आज अप्रैल की 25 तारीख है। साल 2026 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद हमें अपने कलाम की समझ अता फरमाए और हम इसको एक बड़े अदब के साथ और नहायत ही इज़्ज़त के साथ सुने और समझें और फिर इसके ऊपर अमल करें और औरों के साथ भी इसको शेयर करें। मैं दूसरे हफ्ते से ये आज तीसरा हफ्ता है कि हम दूसरे कलमे पर बात कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि 5 मिनट देते हैं लोग चर्च में कलाम सुनाने के लिए कलमे के ऊपर, या 10 मिनट देते हैं, लेकिन हाँ, मैं तो 3 घंटे से ज्यादा बोल सकता हूँ, 4 घंटे एक कलमे के ऊपर, तो वो 5 मिनट में कैसे बात करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल आज हम इस बात को जानना चाहते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकें और हम कलाम को और उसके भेदों को अच्छी तरह से जान सकें। खुदावन ने जो 30 साल की उम्र में एक, जिसको हम खुदावन की पब्लिक मिनिस्ट्री कहते हैं, उसका आगाज किया, तो वो बहुत ही मीनिंगफुल और ऐसी तहरीक थी, ऐसी मूवमेंट थी कि दुनिया में ऐसी तहरीक जो 3 साल सिर्फ चली और फिर खुदावन ने अपनी सलीबी कुर्बानी पेश की रजाकाराना तौर पर, क्योंकि कोई आपको सलीब दे नहीं सकता था। आपने खुद फरमाया कि मुझे अपनी जान देने का भी अख्तियार है और वापस लेने का भी अख्तियार है। तो ये वजह जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हमें इन बातों की समझ है और फिर वो रसूलों ने किस जज्बे के साथ, किस जोश के साथ उन्होंने इस तहरीक को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो आज के सबक से पहले मैं आपको चंद जुमलों में कुछ याद कराना चाहता हूं। तमाम तारीख का सबसे हैरत अंगेज लम्हा वो है जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन और आपके शागिर्दों के साथ पैदा हुआ। ये तहरीक या ये मूवमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 सालों से भी पहले शुरू की थी। और जब खुदावंद इंसानी वजूद में आए और नहायत थी मुकद्दसा मरियम जो कुंवारी थी के बतन से पैदा हुए, तो खुदावंद ने 30 साल, जो कि एक लंबा अरसा है उनकी जमीनी जिंदगी का, 30 साल की उम्र तक उन्होंने अपने खानदान के साथ कारोबार में अपने हाथों से मेहनत की और बढ़ाई का काम करते थे। तो ये हम सब बातें जानते हैं, लेकिन जो जुमला आपको याद कराना चाहता हूं उसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा। तो 3 साल के छोटे से अरसे में आपने किस तरह से इस तहरीक का आगाज किया। ना तो आपने जंगें की, ना आपने किसी को कत्ल किया, ना गिरफ्तार करवाया, ना किसी को अपना गुलाम बनाया, और ना ही अपने मानने वालों को ये तालीम दी कि दूसरों को कत्ल करो, ना ही किसी से माल बटोरने की, दौलत छीनने की कोशिश की। तो कोई फौज नहीं थी आपकी, कोई आपने ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों का नुकसान हो, किसी का मकान नहीं गिराया, किसी का घर नहीं जलाया। ये इसलिए जानना जरूरी है कि जो तहरीकें चलती हैं उनमें तकरीबन इस तरह के काम होते हैं, लेकिन ये वाहिद तहरीक है कि आप अंदाजा कर लीजिएगा कि खुदा ने किस तरह से कामयाबी के साथ इस तहरीक को इतना किया कि आज ओवर 2 बिलियन पीपल इस तहरीक का हिस्सा है और रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है।
ये और बात है कि बहुत सारे लोगों को मुसीबतों का भी सामना है, कत्ल किए जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, गिरजे जलाए जाते हैं, लेकिन हमारी ऐसी तालीम नहीं है। और फिर इस तहरीक की इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ गया खुदावंद को, और आपको गैर कानूनी तौर पर सलीब भी दे दिया गया, और फिर आप 40 दिनों के बाद, जी उठने के बाद, यानी 40 दिनों तक आप जब मुर्दों से जी उठे, तो फिर आप उसके बाद 40 दिनों के बाद आसमान पर वापस तशरीफ ले गए। तो शागिर्दों ने खुदावंद की सलीबी मौत के बाद दोबारा जिंदा हो जाने और आसमान पर चले जाने के बाद खुदावंद की शुरू की हुई तहरीक को जारी रखा और बड़ी भारी कीमत अदा की ताकि ये तहरीक, ये मूवमेंट जारी रहे, क्योंकि हुक्म यही था कि जाओ और सब कौमों को मेरे नाम से जो तालीम मैंने तुम्हें दी है वो दो ना, अपनी तालीम ना देना, अपनी बनाई हुई बातें ना सिखाना, अपनी रस्म रिवाज ना सिखाना, जो मैंने तुम्हें तालीम दी है वो तालीम उनको दो, और फिर सब लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ। सब कौमें तो दरकिनार, सब मुल्कों में जाना तो दरकिनार, हम कम से कम अपने मुल्कों की हैसियत तक बात करते हैं। हमने तो बहुत इस तरह के काम नहीं किए, दूसरे लोगों ने हमारे साथ ये तावन किया, खुदावन के हुक्म को माना, इस तहरीक का हिस्सा जारी रखा, और आज भी जारी है। हजारों के तादाद में मिशनरी वेस्टर्न कंट्री से, दूसरे मुल्कों से जाते हैं। वी आर ओनली एट द रिसीविंग एंड, चाहे वो किसी तरह की भी मदद हो, लेकिन हम उस तरह से कलाम को नहीं फैला रहे दूसरी कौमों में, दूसरे लोगों तक, जैसे हमें करना चाहिए था, जैसे खुदावंद ने हुक्म दिया। तो मैं कभी कभी इस पे शर्मिंदा होता हूं कि हम क्यों we mind our own business and we never share anything about this movement that our Lord started with a very high price. तो आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, और यही चीज मैं आपको याद कराना चाहता हूं। और एक और बात, तमाम अदब में, अदब का मतलब यानी लिटरेचर की बात कर रहा हूं, तमाम अदब में सबसे बामानी जिंदा किताब न्यायनामा है, जो उस तहरीक का जो खुदावंद और बाद में खुदावंद के शागिर्दों ने शुरू की थी, इज ऑथेंटिक रिकॉर्ड, और एक ऐसा ऑथेंटिक और मौसर कलाम है जो ना तो तब्दील हुआ है ना तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ये किताब जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, जो उस तहरीक का हिस्टोरिक रिकॉर्ड है, जिससे हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं तालीम क्या थी, रसूलों ने कैसे काम किया, रसूलों के अमाल पढ़ें, क्या क्या मुश्किलात हुई, कलीसियाओं के नाम जो खत लिखे गए उनका मुताला करें, तो आपको इस पूरी मूवमेंट की जो तारीख है, ऑथेंटिक हिस्ट्री, वो आपको पता चल जाएगी। तो इस वजह से मैं आज सोचा कि मैं पहले आपको ये बातें जो हैं वो याद करा दूं। हम दूसरे कलमे के ऊपर बातें कर रहे हैं, और मैं आज भी उसी की बात करूंगा। मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, इसके लिए माजरत। खुदावन ने ये हुक्म क्यों दिया, खुदा ने ये हुक्म क्यों दिया कि उसके बेटे को दो मुजरमों के दरमियान सलीब दिया जाए? कभी आपने सोचा, कभी आपने इसके ऊपर कोई बात सुनी कि खुदा ने कैसे ये तय पाया कि आपको दो बदकार लोगों के बीच में सलीब दिया जाएगा? ये पहले से लिखा हुआ है, ये पेशन गोई है। ये साया की किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से सारा पता चल जाएगा, दोहराने की जरूरत नहीं है। बेशक खुदा के पास एक कोई खास वजह तो जरूर होगी, एक अच्छी और कई गुना अच्छी वजह,
जरूर होगी, हम उसे समझें या ना समझें, हमें कोई ये बताए या ना बताए, लेकिन दो बदकार लोगों के दरमियान आपको सलीब देने का खुदा का एक खास मकसद होगा। तो मैं उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, फिर दूसरे कलमे की और वजाहत भी करूंगा। हर अमल, हर काम जो खुदा करता है उसका एक अच्छा मकसद होता है। बगैर मकसद के, बाय एक्सीडेंट कोई चीज नहीं होती, ऑल ऑफ सडन कोई चीज नहीं होती खुदा के प्रोग्राम में। तो वो पहले से, सदियों पहले से तैयार था प्रोग्राम, और उसी के मुताबिक हुआ, क्योंकि खुदा के तमाम कामों को लामहदूद अनलिमिटेड विजडम जो है उससे हुक्म दिया जाता है, उससे वो सारे वाकयात होते हैं। और इस खास मिसाल में जो हमें मकामे कलवरी पर नजर आती है, खुदा के खास मकासद मौजूद हैं। तो आज ये भी वो बात करने लगा हूं जो हम आम तौर पे इस पे तवज्जो नहीं करते। क्या हमारे खुदावंद को इन दो बदकारों के साथ मसलूब नहीं किया गया था? बिल्कुल, आपको पता है। तो ये बात याद रखिएगा ताकि वो शेम यानी शर्म की नाकाबिले फहम गहराइयों को पूरी तरह जाहिर करे जिसमें खुदावन उतारे गए। यानी सलीबी कैफियत में बदकारों के साथ गिना जाना वॉज टू से कि ये भी उसी तरह का कोई बंदा होगा, क्योंकि सलीब तो बदकार लोगों को ही दी जाती है। कोई जुर्म किया होगा तो तभी दी जाती है, कोई कत्ल किया होगा, कोई किसी के घर पे नाजायज कब्जा किया होगा, कोई ना कोई गैर कानूनी काम किया होगा तो सलीब दी जाती है। इस वजह से दो बदकारों को साथ डाल दिया ताकि आपके खिलाफ भी यही तासर दुनिया में जाए कि आप भी ऐसे ही होंगे, जैसे आपके साथी हैं लेफ्ट एंड राइट पर, ऐसे ही आप हैं। हालांकि आप सच्चाई जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खुदावन की पैदाइश के वक्त खेत के जानवर जो थे, खुदावन उनसे घिरे हुए थे। अस्तबल में आपकी पैदाइश हुई, और जानवर जो खेत के जानवर जिनको हम कहते हैं, उनकी मौजूदगी में आपकी पैदाइश हुई। और चरनी में जहां पर के जानवरों को चारा डाला जाता है, जिसे पंजाबी में खुरली कहते हैं, वहां पर ही आपको रखा गया जहां जानवरों को खाना खिलाया जाता है। अब सलीब यानी मौत के वक्त, कुर्बानी के वक्त, खुदावन इंसानियत के दो ऐसे लोगों के दरमियान सलीब दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं जो इंसानियत के लिए कचरे में शुमार होते हैं। यानी उन दो बदकारों की, उन दो इंसानों की जो आपके लेफ्ट एंड राइट पे थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। पैदाइश जानवरों के दरमियान, बेजुबान, और सलीब के मंजर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दो बदकारों के साथ, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जो नफरत कर ज़दा लोग थे और जो जुराइम पेशा लोग थे, उनके साथ आपकी मौत वाक़या हुई है। कभी आपने इन दो बातों को इकट्ठा किया? नहीं। कहीं ये वाक़या सुना? नहीं, क्योंकि हम ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि कम से कम जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से, और वो आप तक मुंतकिल कर दूं, ताकि जिंदगी का तो भरोसा नहीं है, लेकिन जितना मुझे आता है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और ऐसी बातें पहुंचाऊं जो आमतौर पे लोग नहीं करते। तो मौत के मंजर को भी याद रखिए, दो डाकुओं को भी याद रखिए, उनके किरदार को याद रखिए, और नजात दहिंदा की मौत, कुर्बानी, इन दो के दरमियान बहुत लाजमी है। तो किन की खातर
किन के लिए ये कुर्बानी आप अदा कर रहे हैं? बाप की मर्जी के मुताबिक, इलाही इंतजाम के मुताबिक, और जैसे मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर लटकाया ताकि जितने सांप के डसे हुए लोग हलाक हो रहे हैं वो अगर पीतल के सांप की तरफ देखेंगे तो वो बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। अब जो ऊंचे पर यानी सलीब पर चढ़ाया गया है, अब जो इस सलीब की तरफ देखेंगे, रुजू करेंगे, तौबा करेंगे, गौर करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, खुदावंद की हाकमियत को कबूल करेंगे, उसकी सॉवरेंटी को कबूल करेंगे, वो भी हलाक नहीं होंगे। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा है, वो मरेगा नहीं। ये छोटे वादे नहीं हैं, ये छोटी बातें नहीं हैं। इसलिए हमें अपने उम्र में अपने दिन गिनना आना चाहिए। जिंदगी की कोई जमानत नहीं है, मौत की जमानत है। सोचिएगा, वी हैव नो गारंटी फॉर आवर लाइफ, बट डेथ इज गारंटी। जरूर वाकया होगी, कब ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। तो इन सारी बातों की रोशनी में आप जरा कीजिए कि खुदावंद जो मुतबादल सब्स्टिट्यूट, हमारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर सलीब पर कुर्बानी दे रहे हैं, वो किस मकाम पर कैसे मसलूब हो रहे हैं। ये जगह तो हमारी होनी चाहिए थी सलीब के ऊपर, लेकिन वो जगह खुदावंद ने ले ली और हमें सजा से बचा लिया और इस सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम मुआफी हासिल कर सकें और अबदी जिंदगी के वारिस बन सके। एक और अहम सबक जो हम इन दो बदकारों की वजह से सीखते हैं, कि चोरों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होने से आप क्या सबक सीखते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों ये दो बदकार खुदावंद के दाएं और बाएं थे? कुछ तो वजह होगी ना। और ये हकीकत भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, दोनों बदकार खुदावंद के एक जैसे फासले पर मौजूद थे। बीच में सलीब है, जो डाकू एक बदकार या डाकू की सलीब जो राइट है उसका भी उतना ही फासला है जितना लेफ्ट वाले का फासला है। दे हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम क्राइस्ट। डिस्टेंस में कोई इंची का भी फर्क नहीं है। एक जैसे फासले कर होने के ऊपर भी तो दे वर इक्वली क्लोज टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ने सलीब के 6 घंटे खुदावंद के साथ गुजारे हैं। 6 घंटे से याद आया, जो सलीब पर ईमान लाता है, सलीब से मुराद है जो सलीब के ऊपर है, लकड़ी के ऊपर पर नहीं, जो सलीब वाला है, उसकी इस कुर्बानी की वजह से, पेइंग द डेट, जो हम पे कर्जा था उसको उतारने से, ही हैज पेड कंप्लीटली एंड इट इज फिनिश्ड। आपने खुद फरमाया 6 घंटे का क्या जिक्र है, इसमें भी तो कोई राज होगा। तो जो खुदावंद की सलीब पर यानी कुर्बानी पर ईमान लाता है, तौबा करता है, वो नया मखलूक बनता है। न्यू मखलूक, नए सिरे से पैदा होता है, न्यू क्रिएशन आ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब इस दुनिया को क्रिएट किया जा रहा था, कितने दिनों में हुआ? 6 दिनों में। वेरी गुड। 6 दिनों में क्रिएशन का काम मुकम्मल हुआ और 7वें दिन लिखा है कि आपने आराम फरमाया। तो जो क्रिएशन
6 दिन में हुई वो 6 घंटों में न्यू क्रिएशन हो गई। कहां 6 दिन और कहां 6 घंटे? When you become a new creation in God, that work was done only in 6 hours. तो ये भी एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आपको याद करानी थी। तो सलीब के साथ यकसा फासला है, यकसा टाइम है। खुदावंद के कलमात को सुना भी, हालात को देखा भी। दोनों बदकार जमाना डाकू मौजूद, दोनों बदकार शदीद दुखों में शरीक हैं। दोनों मौत के मुंह में जा रहे हैं। दोनों बदकारों को फौरी निजात की बड़ी शदीद जरूरत है। फिर भी इनमें से एक अपने गुनाहों में मर गया। इस तरह मर गया जैसे वो सख्त और बेरहम जिंदगी गुजार रहा था, जबकि दूसरे ने अपनी बुराई, अपने गुनाह, अपनी कमजोरियां, नाफरमानी से तौबा की और खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये बादशाह है। रोम ने भी वो काम आसान कर दिया, क्योंकि इट वॉज रिटन राइट ऑन टॉप ऑफ द क्रॉस, किंग ऑफ द जू। दावा ये है कि किंग ऑफ द जू। एतराज किया था, आपको याद होगा, यहूदियों ने एतराज किया कि ये ना लिखो कि ये कहो कि ये कहता है कि मैं किंग ऑफ जू हूं। ये ना लिखो कि किंग ऑफ द जू। ये हमारा किंग नहीं है। सीजर के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं है। रोम के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं है। ये भी झूठ था, क्योंकि वो कभी भी रोम की हुकूमत को मानते ही नहीं थे। यहूदी कभी भी खुले दिल से, साफ दिल से रोम के ताबे रहना पसंद नहीं करते थे। तो एक तो सच्चाई से इनकार करते हैं, वी हैव नो किंग बट सीजर, रोम के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं है। एंड येट दे बिलीव द किंग इज कमिंग, सेवियर इज कमिंग। और जब सेवियर आया, वो अपनों में आया और अपनों ने उसको कबूल नहीं किया। तो ये सारी बातें आपको इस सिलसिले में याद करानी जरूरी है। आप सब जानते हैं कि ये बातें नई नहीं है। तो उसने उस फासले को जो दूसरे डाकू से एक बराबर है, बिल्कुल खुदावन से जोड़ दिया। कैसे? तौबा करके। नाउ देयर इज नो, फर्क नहीं रहा, वो फासला सिमट गया है, क्लोज हो गया है। एंड ही बिकेम वन विद द लॉर्ड। अगर वन ना बनता तो नजात कैसे मिलती? खुदावन ने आखिरी वक्त में मौत के मुंह में जाने वाले को हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी और कह दिया कि जा, आज तू मेरे साथ फरदौस में होगा। यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। जुदाई को मिलाप में तब्दील कर दिया। मौत को शिकस्त देकर जिंदगी, बल्कि अब्दी जिंदगी में दाखिल कर दिया। एक इकरार ने, एक तौबा ने सारे गुनाह माफ कर दिए, बल्कि गुनाह का इलाज मुहैया कर दिया और हमें सलीब पर से पहली निशानी दे दी कि देखो, जो ऊंचे पर लटकाया जाएगा, जो उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। सबूत चाहते हो? इस दूसरे डाकू को देख लो, जिसने इकरार कर लिया कि मैं बादशाह हूं। और मैंने आपको यह भी याद करवाया था पिछले हफ्ते, अगर आपको याद हो, कि हमने कहा था कि अपना यसाया की किताब और उसका 9 बाब की 6 आयत जो है, उसमें क्या लिखा है? His government will be on his shoulder, upon his shoulder. मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट तो दारुल खिलाफा में होती है, कैपिटल सिटी में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में होती है,
जो लोग उसको गवर्नमेंट को रन करते हैं उनके जरिए से गवर्नमेंट होती है। ये कैसी जात पाक है जिसका जिक्र किया जा रहा है, खुदाए मशीर, अदबियत का बाप, सलामती का शहजादा, सारी बातें, लेकिन उससे पहले हमें उस रियासत के बारे में, उस सरकार के बारे में, उसकी बादशाही के बारे में खबर देती। हिज गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर। तो कभी मैंने आपको कहा था, किसी ने आपको नहीं बताया कि इस जुमले का मतलब क्या है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। इसका मतलब ये है, Christ is the only king whose government is on his shoulder. And look at it at the cross. His government is on his shoulder. Cross is his बादशाही. Cross began the बादशाही. इसीलिए खुदावंद ने आपको याद करवाया था कि अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे, मेरी बादशाही का हिस्सा बनना चाहे, उसे चाहिए कि अपनी सलीब उठाए, मेरी गवर्नमेंट उठाए, मेरे पीछे चले। जैसे मैंने किया, मैंने तुम्हें नमूना दिया है। I gave example for you and now follow that example. If you want to be my disciple, then follow me, pick up your cross and follow me. तो ये बात आपको याद करवाना बहुत जरूरी था ताकि आप जान सकें कि इसका क्या मतलब है। तो खुदावंद के हाथों को कीलों से जकड़ दिया गया था और हाथों का इस्तेमाल करके फल को तोड़ा गया था। कौन सा फल? बाग अदन की बात कर रहा हूं। बाग अदन में गुनाह हुआ था, नाफरमानी हुई थी, खुदा के हुक्म को तोड़ा गया था। तो किसी ने हाथ से वो फल तोड़ा, खुद भी खाया और शौहर को भी दिया, और फिर हाथों में भी कील जकड़ दिए लकड़ी के साथ, क्योंकि लकड़ी सलीब की बनी हुई है, और फिर पांव को कीलों के साथ सलीब पर जकड़ दिया, क्योंकि कोई चल कर गया था उस दरख्त के पास और पांव का इस्तेमाल किया, चल के गया, हाथों का इस्तेमाल किया, उसको तोड़ा, और उस वजह से आपके हाथ और पांव लकड़ी के साथ जकड़ दिए गए कीलों के साथ। खुदावंद की पसली को भाला मारकर छेद दिया गया। हवा आदम की पसली ही से आई है। अब सिलसिला जुड़ रहा है ना? सलीब के ऊपर पसली को क्यों छेदा गया? आदम की पसली से उसकी दुल्हन आई। खुदावंद की पसली को भाले से छेदने की कतन कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये दुल्हा है ना, he is the bridegroom of his bride. And who is the bride? Whether you are male or female, you are his bride. You also came from the pasli. आपकी पसली को छेद दिया गया सलीब के ऊपर। तो आदम की पसली को छेदा तो हवा बन गई, खुदावंद की पसली को छेदा तो कलीसिया बन गई। ये कलमों से बढ़कर बातें हैं। खुदावंद के सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया। कभी आपने सोचा इसकी क्या जरूरत थी? चलो हाथों का पांव का तो आपने बता दिया, मान लेते। अब ये सर के ऊपर कांटों का क्या सबब है? ये इसलिए हुआ कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से जमीन लानती हुई थी, और अब इंसान के लिए वो जो जमीन है ऊंट, कंटारे और कांटे बोएगी और पैदा करेगी। तो खुदावन ने उस लानती जमीन की नुमाइंदगी कर दी और उसका ताज कांटों पर आपको पहना दिया गया। उसी जमीन की लानत को अपने सर पर ले लिया। ये छोटी बात नहीं है।
ये एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बड़ा ही कीमती है। सलीब दिए जाने से पहले रोमी सरदार ने खुदावन को पीने के लिए पत मिली, सिरका मिली, एक ड्रिंक पेश की। खुदावन ने इनकार कर दिया। पता है क्यों? इसलिए कि खुदावन मुकम्मल तौर पर सलीबी तकलीफ और दर्द को अपने ऊपर लेना चाहते थे। Willfully, he was willing to suffer the entire pain of the cross. वरना वो सिरका मिली हुई, पत मिली हुई शराब टाइप एक तरह से पेन किलर था। He refused to take the pain killer. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं और इसको किस तरह से बयान करूं। इशारा कर दिया है, यूज योर इमेजिनेशन, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मैं रोऊंगा, इसलिए इतना ही बताना काफी है। तो आसमानी आराम के तलबगार नहीं हुए, बल्कि आपने दर्द को बर्दाश्त किया है, ताकि जिसको सलीब दिया जा रहा था उसे दर्द से कुछ आराम मिल जाए। ये वो सिरका मिली हुई पत वहां रखी जाती थी और एक डंडे पर जूफे की में भिगो के वो उसको देते थे ताकि उसको कुछ आराम मिले। इतना तो रहम दिली रोम की सरकार भी कर देती थी, ताकि हम देख सकें कि खुदावन ने आपकी और मेरी और पूरी इंसानियत की मोहब्बत के लिए कैसे कैसे दुख बर्दाश्त किए हैं, गुनाह की सजा किस तरह से माकूफ की है और किस तरह से खुदावन के फजल में हमको इस नजात का वारिस बना दिया है। तो मैंने ये इजाफी बातें आपको इसलिए याद करवाई हैं ताकि हम जान सकें कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम इन बातों को जानें। अब आते हैं कलमे के कुछ उन बाकी अल्फाज की तरफ जो मैंने आपके सामने रखने हैं। लूक चैप्टर 23 और वर्स 42 to 43 आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, ताकि आप जुबानी आता है लेकिन फिर भी उसको याद कर लेना अच्छा है। चैप्टर 23 वर्स 41 to 43। और हमारी सजा तो वाजिबी है। ये वो डाकू है जो आपके सीधी जानब है, वो कह रहा है कि हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने जो मरकजी सलीब पर है, बीच वाली सलीब पर है, इसने कोई बेजा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। ये कैसी गवाही है एक बदकार के मुंह से। और जो उलमा हैं, जो मजहबी सरदार थे, जो खुदा के खौफ की दूसरों को दावत देते हैं, इंसाफ करो, अकल के तकाजे करो, हिकमत के साथ फैसले करो, उनका दिल किस तरह से भरा हुआ था और किस तरह से उन्होंने झूठी गवाहियां गढ़ी, झूठे गवाह तैयार किए, और एक बदकार डाकू आपको किस तरह से गवाही पेश करता है। जब खुदावंद का साया आप पर पड़ जाए, जब खुदावंद की कुर्बत आपको हासिल हो जाए और रूल कुदस आपका दिल तैयार कर दे, खुदावंद की पहचान आपको आ जाए, फिर ऐसे जुमले निकलते हैं और फिर सच्चाई जो है वो, वरना आप भी रोम के जज की तरह अदालत में तख्त के ऊपर बैठकर सवाल अच्छा करता है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ। जवाब का इंतजार नहीं करता, सवाल कर गया। ट्रूथ वॉज ओनली स्टैंडिंग 6 feet away from you.
पेंशियस पायलट, सुनो, 6 फुट के फासले पर खड़ा था और तुमने सवाल अच्छा कर दिया, उठ के चले गए और बाहर जाके निगोशिएशन कर रहे हो। ये मुकदमे की कार्रवाई का हिस्सा आपको याद करा रहा हूं। तो अब सुनिए आगे क्या है। और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये वो नजात का कलमा है, ये वो दूसरा कलमा है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो याद रखिए कि जो कलमात हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो मैं आज फिर बहुत वक्त ले लिया, वरना फिर आप कहेंगे ज्यादा वक्त हो गया। 10:46 हो गए मेरे पास। तो मेरा ख्याल है यही इसको ख़त्म करते हैं, और जिंदगी रही तो फिर दोबारा और बातें कुछ आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप दिस वाज अ ब्लेसिंग टू यू and you have learned something important and something new